आजाद हिंदुस्तान की परिकल्पना, सोच स्वतंत्र भारत की, स्वयं का मजबूत लोकतंत्र, स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव, अभिव्यक्ति की आजादी और सबसे महत्वपूर्ण खुली हवा में सांस लेने का सुकून। ये सपने अब हकीकत की दहलीज पर खड़े थे। आजादी की राह तपते हुए जो उम्मीद सूरज के साथ उदय हो रही थी, अब अंधेरे में धूमिल न होकर तारों की चमक में टिमटिमा रही, क्योंकि एक खूबसूरत सपना अब तारीख में तब्दील हो चुका था। 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की तारीख की घोषणा कर दी थी। यहाँ से अंत हुई ब्रिटिश हुकूमत की और उदय हुआ भारत का स्वर्णिम इतिहास। वही दिन जब सालों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें आजाद देश के आजाद नागरिक कहलाने का हक मिल रहा था। 14 अगस्त मध्य रात्रि से आजादी के जश्न की शुरुआत होती है। रात्रि करीब 11 बजे शुरू हुए समारोह में सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाता है। समारोह के अंत में महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रस्तुत करती और फिर ठीक 11:55 पे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रसिद्ध भाषण नियति से मिलन शुरू करते हैं। इसके बाद जैसे ही घड़ी 12 बजे का ऐलान करती है, सभागार में सुनाई देती है तेज शंख की आवाज, जो मानो घोषणा कर रही हो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के भारत से विदाई और भारत में नए युग की शुरुआत। वहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई और सेंट्रल हॉल महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे से गूंज उठा। उसके बाद 2 मिनट का मौन उन देशवासियों के लिए जिन्होंने आजादी की जंग में खुद को बलिदान कर दिया। सेंट्रल हॉल के अंदर भारत की आजादी पर मोहर लगी और उधर मौसम ने भी भारतीयों के इस आजादी की बधाई तेज बहती हवाओं और बारिश से दी। उस पल ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी धरती को छू लेना चाहता हो। हजारों भारतीय संसद भवन के बाहर नेहरू जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हर तरफ खुशी थी। कोई इस पल के लिए रो रहा था, कोई अनजानों से बेपरवाह उन्हें गले लगा रहा। आजादी को जीने का हर किसी का अंदाज जुदा था। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन को औपचारिक तौर पर भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने पहुंचे, तो उन्होंने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पंडित जी ने माउंटबेटन के हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें उनके नाम है जिन्हें कल शपथ लेनी। पंडित जी के जाने के बाद जब वो लिफाफा खोला गया तो माउंटबेटन खूब हंसे। वजह वो लिफाफा खाली था। आजादी के उस पल में नेहरू जी इतना उत्साहित थे कि लिफाफे में मंत्रियों के नाम वाली पर्ची रखना ही भूल गए। उस दिन दिल्ली की सड़कों का वर्णन करते हुए एक अंग्रेजी पत्रकार लिखते हैं कि सड़कों पर भीड़ थी, लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आजादी का जश्न मना रहे थे। वो नजारा ऐसा था जैसे नए साल के पहले दिन का न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर का दृश्य। आजादी का ये जश्न सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के हर कोने में आजादी को त्योहार की तरह मनाया जा रहा। मुंबई सपनों का शहर, जहां मेयर ने ताज होटल में रात्रि भोजन का आयोजन किया। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में मुसलमानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पहाड़ी शहर शिलोंग में एक समारोह में 4 जवानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। दिल्ली में भारत की आजादी के जश्न का गवाह बने कुछ लोग आजादी की नींद के लिए अपने घर से निकल पड़े, लेकिन बहुत से भारतीय रात्रि में वहीं रुक गए। 15 अगस्त भारत की आजादी का आधिकारिक दिन बन गया। दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक, जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक, जहां तक नजर पहुंच रही थी वहां सिर्फ आजादी के मतवालों की भीड़ दिख रही थी। उम्मीद थी कार्यक्रम स्थल में करीब 30,000 लोगों के पहुंचने की, लेकिन मौजूद था लगभग 5 लाख लोगों का सैलाब। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन अभी सोच ही रहे थे कि मंच तक कैसे पहुंचे। तभी भारतीयों के उत्साह ने पंडित जी को खुद के ऊपर से चलते हुए मंच तक पहुंचाया। पंडित जी मंच से आजादी का उत्साह महसूस कर रहे थे। 200 साल तक जिस ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, आज उन्हीं भारतीयों को आजाद भारत में सांस लेने का मौका मिला था। आजादी की हर पल की तस्वीर को भारतीय अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। भीड़ बेइंतहा थी, लेकिन हर चेहरे का भाव एक सा था, आजादी। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बग्गी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो वहीं उनकी बेटी पेमेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लोगों के ऊपर से चलती हुई मंच तक पहुंची। गुलामी की ये दास्तां चंद रोज की होती तो शायद ये नजारा कुछ जुदा होता, लेकिन कई सालों की यातनाएं
कई संघर्षों और कई लोगों के बलिदान के बाद हासिल हुई इस आजादी ने 15 अगस्त के उस दिन को भारतीयों के लिए एक त्योहार बना दिया था। लोगों का उत्साह और भीड़ देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन उस भीड़ से ही चिल्ला उठे, लेट्स होस्ट द फ्लैग। जिसके बाद आया वो ऐतिहासिक क्षण जिसका भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। 200 साल की जुल्मों का गवाह बनी ब्रिटिश हुकूमत आज अपने नीचे उतरते झंडे के साथ भारत में अपने साम्राज्य के पतन की गवाह बनी और भारत का तिरंगा खुले आसमान में इस कदर लहराया मानो हवा को भी आज घुटन से आजादी मिली। तिरंगा फहराए जाने पर कुछ ऐसा हुआ जो पहले ना कभी हुआ और ना ही सोचा। इधर लॉर्ड माउंटबेटन ने तिरंगे को सलामी दी और उधर भारतीयों ने पहली बार किसी अंग्रेज को। वहाँ हर आंख नम थी और जयकारों से प्रिंसेस पार्क गूंज रहा था। प्रिंसेस पार्क में भारत के झंडे को लहराता देखने का सौभाग्य जिसको भी मिला वो अपने जीवन को धन्य मान रहे थे। उस पल देश के हर कोने में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और जुलूस निकाले जा रहे थे। ये वो पल था जहां भारतीयों के चेहरों पर अंग्रेजों के दमन का भय नहीं था। एक सुकून था आजादी की खुली हवा में सांस लेने का, बेखौफ होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद बोलने का। कई संघर्षों, अनगिनत बलिदानों और अहिंसक आंदोलन की बदौलत हासिल हुई आजादी से पूरा देश गूंज रहा था। आपको G24 न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।